साथियों नमस्कार। आज हम अपने कोविड अपडेट कार्यक्रम के अंदर जो कि 5 अप्रैल 2021 का प्रोग्राम है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि पूरे विश्व के अंदर हालात बड़े भयानक बने हुए हैं। खासकर 3 देश इंडिया, ब्राज़ील और अमेरिका, उनके हालात तो बहुत खराब हैं। उसके साथ साथ यूरोप के देश जैसे यूके, उसके साथ साथ जर्मनी और अन्य कई देश ऐसे हैं जहां पर कि कोविड की किसी में दूसरी किसी में तीसरी लहर चल रही। पिछले 15 दिनों के अंदर जो इंडिया के अंदर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुई है, एकदम बढ़ते चले गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई होते चले गए। उसकी वजह से आपने देखा कि कल पिछले 24 घंटों के अगर आंकड़ा लगाया जाए तो करीब 1,03,000 नए केस आए और ये रिकॉर्ड बना। जब इतना ज़्यादा फैला हुआ था देश के अंदर, जब हम बिल्कुल अपने आप को संयमित भी कर रहे थे, तब भी 98,000 अधिकतम केस हुए थे। लेकिन आज की तारीख में 1,03,000 केस एक नया रिकॉर्ड है, और जो कि ब्रिटेन, ब्राज़ील, अमेरिका, इन सब देशों से बहुत ज़्यादा। और कई राज्यों में ये दूसरा वेव चल रही है। दिल्ली में तो तीसरी वेव तक की उम्मीद जारी की जा रही है। अब जहाँ तक डेथ्स की बात है, इसी के साथ साथ जब केसेस ज़्यादा हुए तो जो डेथ्स जो हैं देश भर के अंदर 100 के आसपास आ गई थी, वो 1000 की तरफ बढ़ गई। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी रिकॉर्ड 4000 से ज़्यादा केस पिछले 24 घंटे में हुए, जो कि करीब 7 महीने बाद हमने 4000 का आंकड़ा टच किया। दिल्ली में 21 डेथ हुई हैं, जो कि इक्का दुक्का डेथ हो गई थी। कई दिन तो पिछले महीने में ऐसे थे जब 0 डेथ थी। हमने कल 21 डेथ दिल्ली के अंदर देखी। पुणे की बात करें, सूरत की बात करें, मुंबई की बात करें, मुंबई अपने आप के अंदर करीब 11,000 केस दे रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें, टोटल महाराष्ट्र देश के 60% केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यानी इतना फ्लेयर अप है, बिल्कुल इतना पेंडेमिक जो है इतना भीषण रूप ले चुका है कि अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो इसके बहुत बुरे हालात होंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री जी ने भी परसों मीटिंग करी अपने जो खासकर जो बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर बीमारी फैली हुई है, चाहे झारखंड की बात करें, पंजाब की बात करें और महाराष्ट्र की उन्होंने बात करी। तो उन्होंने उसी पुराने फार्मूले को बेसिकली दोहराया कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। और उसी के अनुरूप देखिए अपने देश के अंदर 10-10 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। फिर उन्होंने ट्रेसिंग की बात करी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। एक इन्फेक्शन एक पाया गया तो कहाँ गया पिछले 5, 7, 10 दिन के अंदर, उसका कहाँ से ट्रैवल हिस्ट्री है, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने 2 चीज़ों पर ध्यान और देने के लिए बोला, वैक्सीनेशन और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन चालू कर दिया गया है। मॉल्स के अंदर और बाकी जगह पर रात को पाबंदियाँ लग गई हैं। और उन्होंने ये जरूर कहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि हम पूर्ण लॉकडाउन करने की अभी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कुछ वहाँ के वर्कर्स हैं जो मुंबई और पुणे के अंदर काम करते हैं, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया कि अगर लॉकडाउन लगा तो वही पुराने वाली स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ तक मतलब भयानक स्थिति है कि असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। लोगों में कोई परेशान हो रहे हैं, दिमागी परेशानियाँ आ रही हैं। कोई लोग परिवार को लेके, कोई लोग धंधे को लेके, कोई लोग अपनी आजीविका को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ स्टेट्स के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन कोविड एक ऐसी बीमारी है जो एक स्टेट की बात नहीं करता। मुंबई से दिल्ली आने में 2 घंटे लगते हैं,
यानी बीमारी को यहाँ आने में 2 घंटे लगे, और दिल्ली में भी फ्लेयर अप हो गया। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, इंडिया इस वक्त विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन पर डे करने वाला देश बन चुका है। 60 से 70 लाख केस पिछले 5 दिन के अंदर, जब से भारत ने 45 साल से सभी बड़े लोगों को वैक्सीनेट शुरू करना किया, तो उसके बाद ये हो रहे हैं। 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके। लेकिन जो संख्या या जो भारत सरकार सोच के चलती थी कि कोविड के चलते लोग प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर खूब आएंगे, बीच में नहीं रहा, लेकिन अब आना शुरू हुआ है। मैं मानता हूँ कि एक हमारी अपनी वैक्सीन्स की जो मान्यता है वो बड़ी है, उसका लोगों में कुछ मिथ्स थे वो हट गए, और साथ में लोगों ने देखा कि करोड़ों लोग लगवा चुके हैं, तो और सेफ भी हो गई, और उससे अपने आप को बचाव भी मिलता है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे हैं कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है और अपनाए रखना है। अगर आप आज से करीब 10 महीने पहले की मेरी वीडियोस को एक बार दोबारा रिविजिट करेंगे, तो आप देखेंगे मैं तब भी कहता था कि ना ये बीमारी एक दिन की है, ना इसका इलाज एक दिन का है, और ना ही इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें अपने बिहेवियर को एक दिन के लिए बदलना है। ये चलेगा, और मेरी तब भी मैंने कहा था कि अभी इसके अंदर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कब तक चलेगा। तो साथियों, ये जो मास्क वाला इशू है, इसके ऊपर आपने देखा कि जब सरकारें या ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर सख्ती करनी थी तो लोग मास्क लगा के घूमते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 2000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। लेकिन आज आप देखते हो सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ें लगी हुई हैं, लोग पिकनिकों पे जा रहे हैं, लोग शादियाँ 200, 400, 500, 1000 लोगों की शादियाँ कर रहे हैं। उसके बाद कई जो मीटिंग्स ऑनलाइन होनी शुरू हो गई थी वो फिजिकल होनी शुरू हो गई। तो इस नाते ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही का ही नतीजा है कि हमको ये बीमारी दोबारा से इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई मिलती हो रही दिख रही है। तो साथियों, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिस्टेंसिंग को, हैंड सैनिटाइजेशन को, और उसके साथ साथ अपने मास्क को नाक से और मुंह से नीचे नहीं होने देना, ये हमें ध्यान रखना होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी बीमारी हो रही है। मैं मानता हूँ डेफिनेटली हो रही है। कई लोग ऐसे हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको 2-2 इंजेक्शन लग गए तब भी बीमारी होगी। आपको मालूम होगा कि जब वैक्सीनेशन करते हैं तो कोई कहता है 60% इसका रिजल्ट है, कोई कहता है 90%, यानी कि 10 से 30-40% लोगों को इन्फेक्शन होने के चांस फिर भी रहेंगे। और जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं उनको जब ये बीमारी होगी, अगर मान लो इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस के चांस नहीं है या उनकी डेथ की परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जब आप अपने आप को वैक्सीनेट कर रहे हो, अगर आप 45 साल से बड़े हैं तो एकदम डेफिनेटली आपने पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और इंजेक्शन जरूर लगवाएं, पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ से निकलने के बाद ये मत सोचिए कि मेरे को तो बिल्कुल मेरा वैक्सीनेशन हो गया, मैं बिल्कुल एक स्वच्छंद प्राणी हो गया, बिल्कुल बिना मास्क के घूमूंगा। ऐसा नहीं है। आपको मास्क और ये डिस्टेंसिंग तब भी लगाए रखना है जब आप वैक्सीनेट हो गए। अब वैक्सीनेशन के बाद भी बीमारी होने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर हजारों केस ऐसे हो चुके होंगे, बाद में इन्फेक्शन हुआ लेकिन उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, उनकी डेथ नहीं हुई, और दूसरे लोगों को बीमारी फैलाने की उनकी क्षमता भी काफ़ी कम हो गई। यानी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बिल्कुल तो नहीं रुकती, लेकिन हाँ डेफिनेटली इंजेक्शन लगने के बाद काफ़ी हद तक बीमारी को रोक पा सकते हैं। तो साथियों, हम सबको, सब अधिकतर लोग यहाँ दिल्ली के सुन रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास हमारे ग्रुप के अंदर मुंबई और वहाँ के लोग भी हैं, उन सब के लिए
गाइडलाइंस हैं। भीड़ नहीं लगाना, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर कि डिस्टेंसिंग ना हो रही हो वहाँ नहीं जाना, वैक्सीनेट होना, हाथों को धोते रहना है और मास्क लगाए रखना है। जो फार्मूला आज से 1 साल पहले विश्व को दिया गया वही फार्मूला आज भी चल रहा है और अगर हम इसको अपनाते रहेंगे तो सुखी रहेंगे। जहाँ पर हमने लापरवाही करी वहाँ दुर्घटना घटेगी। तो आज संकल्प लें कि इन नीतियों का पालन करते हुए हम अपने आप को, अपने क्षेत्र को, अपने शहर को, अपने देश को और इनफैक्ट पूरे विश्व को कोविड मुक्त करने के लिए अपना योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को देखते रहने के लिए, शेयर करने के लिए। मैं आपसे चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन वैक्सीनेशन की हर घर के अंदर जानी चाहिए, हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। वो उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं इन वीडियोस को आगे ट्रांसमिट करके। इन शब्दों के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।